हेलो स्टूडेंट, आई एम शालू राजपूत ऑन माय यूट्यूब चैनल वी डू इट। हमारा आज का टॉपिक है ज्योग्राफी क्लास 6 आर कंट्री इंडिया, जिसमें हम अपने इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया के सभी फीचर्स के बारे में जानकारी लेंगे, उसकी लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में, उसकी और अदर फीचर्स के बारे में। सो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है। इंडिया वर्ल्ड के मैप में अगर हम देखें तो वर्ल्ड में एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जो इंडिया है वो एशिया की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ में से एक है। इसके अलावा अगर हम साइज़ के आधार पर बात करें तो इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री के नाम से जाना जाता है। और अगर पॉपुलेशन बेसिस पर बात करें तो इंडिया जो है पॉपुलेशन बेसिस पर 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री में कंसिडर होता है आफ्टर चाइना। आगे कि जो इंडिया जो है एक बहुत ही वास्ट ज्योग्राफिकल कंडीशन वाला देश है, जहाँ पर ये चारों ओर से किसी न किसी एक स्पेशल फीचर से घिरा हुआ है। सबसे पहली बात कि इंडिया 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। वन इज अरेबियन सी फ्रॉम द वेस्ट साइड से ये अरेबियन सी से बाउंडेड है, एंड फ्रॉम द ईस्ट साइड इट वाज बाउंडेड बाय बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। फ्रॉम द साउथ इट वाज बाउंडेड बाय इंडियन ओशन, एंड नेक्स्ट वन फ्रॉम द नॉर्थ इट वाज बाउंडेड बाय लॉफ्टी हिमालयाज। 3 साइड से पानी से घिरे होने के कारण इसका जो ये पार्ट है पेनिनसुला इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन स्पेशल फीचर कि इंडियन ओशन का जो नाम है वो हमारे भारत देश के नाम पर ही पड़ा है, इंडियन ओशन। और जो ये नॉर्थ साइड से ये हिमालय से घिरा हुआ ये पूरा रीजन, ये जो रीजन है ये आपका हिमालयन रीजन है, जहाँ की ये नॉर्थ की तरफ से उन्हें बाउंड्री प्रदान करता है। और हमारे इंडिया को सेफ रखने में भी, सबसे जो फॉरेन अटैक्स है उन्हें सेफ रखने में भी इंडिया के जो हिमालयन पार्ट है उसमें उसकी अहम भूमिका रही है। इंडिया में तरह तरह की डाइवर्स टाइप की लैंडफॉर्म्स भी मिलती है। जैसा कि अब हम बात करें, इंडिया जो है वो नॉर्थ साइड से हिमालयन रेंज से घिरा हुआ है, हिमालयन रेंज से, जो कि पूरी तरह से माउंटेनियस रीजन है। नेक्स्ट वन जो आगे अगर हम नीचे बात आते हैं, थोड़ा नीचे आते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन वाला रीजन है, जो कि प्लेन यानी मैदानी भाग है, समतल भाग है, जो कि कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। अगर हम इसके वेस्टर्न साइड की बात करें तो ये डेजर्टेड रीजन है। तो इस तरीके से देखिए 3 अलग अलग फीचर हमें इंडिया के अंतर्गत मिल रही है। इसी के अलावा नेक्स्ट वन ये जो पार्ट है ये हमारा इंडिया का कोस्टल प्लेन है, जो कि उसे कोस्टल एरिया की जो सीमा रेखाएं हैं उसकी डाइवर्सिटी गेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट वन है ये पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन, ये अनइवन प्लेट्यू रीजन है। अनइवन रीजन है मींस जहाँ पर ज़मीन जो है समतल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, तो ये एक प्लेट्यू रीजन है। इस तरह से भारत देश में लैंडफॉर्म्स की डाइवर्सिटी माउंटेनियस रीजन भी है, प्लेन रीजन भी है, प्लेट्यू रीजन भी है, डेजर्टेड रीजन भी है और कोस्टल रीजन भी है। इस तरह की डाइवर्सिटी होने के कारण हमारे देश में तरह तरह की कल्चर और लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे देश की सबसे बड़ी अहम गर्व वाली बात है, जिसमें हम देखते हैं जिसके कारण हमारी देश की संस्कृति में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। हम यहाँ पर इसी चीज़ को आगे देखते हुए इंडिया की लोकेशनल सेटिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इंडिया जो कि वर्ल्ड मैप में अगर देखें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है और थोड़ा पार्ट उसका ईस्टर्न हेमिस्फेयर में भी है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वो साउथ से नॉर्थ तक तकरीबन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड तक एक्सटेंडेड है। फॉर एग्जांपल दिस वन, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा साउथ का ये रीजन है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके नॉर्थ का 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये जो डिस्टेंस है तकरीबन 3214 किलोमीटर की है। इसी तरीके से इसका कुछ पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भी है, जहाँ पर ये ईस्ट में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट में ये 68 डिग्री 7 मिनट वेस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट डिस्टेंस तक ये ईस्ट में है। यहाँ पर ये डायरेक्शन आपकी नॉर्थ,
दिस वन इज साउथ, दिस वन इज वेस्ट एंड दिस वन इज ईस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 2933 किलोमीटर। इसके अलावा ये तो थी हमारी इंडिया की लोकेशनल सेटिंग्स। इसके अलावा हमारी जो इंडिया जो है वो तकरीबन उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूडनल लाइन है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है, जिसकी मेजरमेंट अगर हम ग्रिड लाइन पर देखें तो वो है 23 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि हमारे देश के तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ वे यानी कि बीच में से होकर गुजरती है। इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो तकरीबन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि अर्थ के टोटल लैंड एरिया का 2.42% पार्ट है। तो ये हमारे देश की जो लोकेशनल फीचर्स थी वो है। यहाँ पर अब हमें यहाँ पे एक दिख रहा है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये आपकी इसकी मेजरमेंट होती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये वो मेरिडियन लाइन है जिसके आधार पर हमारे देश में क्या गिना जाता है, मींस टाइम जो कंसिडर होता है, जो ऑल ओवर इंडिया में एक टाइम कंसिडर होता है वो इसी स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि इस स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के यहाँ पर जो कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइनें हमारी कंसिडर होती हैं, ये पॉइंट है आपकी मिर्ज़ापुर का, जो कि मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन इंडिया के बिल्कुल सेंटर से होकर गुजर रही है। वो पॉइंट यानी वो टाइम जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कंसिडर होता है। नेक्स्ट वन हम आगे बात करते हैं इन लोकेशन सेटिंग का हमारे देश की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात, हमारा जो इंडियन ओशन है वो इंडिया इज़ द हेड ऑफ इंडियन ओशन। इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के बिल्कुल शीर्ष पर स्थित है और जिसकी वजह से, और वो उसकी सेंट्रल पोजीशन पर भी है, जिसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है कि आज के समय में जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, इट मीन्स जो वैश्वीकरण है, व्यवसायीकरण है, जिसकी वजह से हमारा जो बिजनेस लेवल पे जो नाम है वो आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट वन, और इसी के कारण ही इंडिया भारत के शीर्ष पर स्थित होने के कारण ये जो ओशन है इसका नाम इंडियन ओशन रखा गया। नेक्स्ट वन, वैरायटी की हमारे देश में तरह तरह की लैंडफॉर्म्स मिलती है, जिसकी वजह से हमारे देश की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और डाइवर्सिटी है उसमें भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे कल्चर, रिलीजियस बिलीव्स, हमारे पहनावे, हमारे फेस्टिवल्स, हमारी लाइफ स्टाइल, इन सब पर उसका काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हम बात करें अगर नॉर्थ के लोगों के लाइफ स्टाइल, क्लोथिंग और फेस्टिवल की, और एज कंपेरेटिवली साउथ के क्लोथ्स, फेस्टिवल एंड लाइफ स्टाइल के, विच आर मच डिफर बोथ ऑफ देम, दोनों में काफ़ी अंतर है। तो यही अंतर पड़ता है किसके कारण, हमारी लैंड फॉर्म की डाइवर्सिटी के कारण भी। नेक्स्ट वन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोकेशनल सेटिंग का इम्पैक्ट, कि हमारी जो देश की मध्य से होकर गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तकरीबन मध्य से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से इट प्लेसेस सदर्न हाफ इन द टॉरिड टेम्परेट जोन। इसका जो आधा पार्ट है वो टोरिड जोन में पड़ता है और नेक्स्ट वन जो आधा है वो सब ट्रॉपिकल रीजन यानी जोन में पड़ता है, जिसकी वजह से दोनों के टेम्परेचर में काफ़ी डिफरेंस आता है। और इसी के कारण ही, इतना वाइड डिफरेंस होने के कारण, जो सदर्न पार्ट में तकरीबन 2 सीज़न एक्सपीरियंस होते हैं, समर और रेनी, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट में इसके अलावा समर, रेनी के अलावा विंटर सीजन भी क्या मिलता है देखने को या एक्सपीरियंस करने को मिलता है। नेक्स्ट वन, फोर्थ इज स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन। अब स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन जो है वो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिटरमाइन करने में काफ़ी मदद करती है। हमने जैसा कि अभी बीच में पढ़ा था, यहाँ पर लेटिट्यूडनल लाइन हमने अपनी प्रीवियस जो 6 क्लास में हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला चैप्टर जो रीड किया था उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर ये डिफरेंट टाइम जोन के इफ़ेक्ट के बारे में जाना था, कि ये हर डिफरेंट टाइम जोन्स जो हैं जिसके कारण हमारा टाइम डिफरेंस होता है। देन जिसके कारण यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसमें काफ़ी सारे टाइम जोन्स पड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे जो
तकरीबन गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश का, गुजरात जो कि वेस्टर्न पार्ट पर स्थित है और ईस्टर्न में अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ के टाइम में तकरीबन 1 घंटे 56 मिनट का या कह लीजिए 2 घंटे का अंतर आ जाता है इस लॉन्गिट्यूड से इस लॉन्गिट्यूड तक का, यानी कि 65 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना काफ़ी वास्ट होने के कारण इसमें जो टाइम का गैप है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स, जिसके कारण एक स्टैंडर्ड टाइम को एक्सेप्ट किया गया जो कि हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्ल्ड के टाइम में अगर हम देखें कंपैरिजन, वो डिफरेंस 5 आवर्स 30 मिनट के अप्रॉक्सीमेटली होता है। नेक्स्ट इम्पैक्ट इसके कारण क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स का, कि डेज और नाइट्स के ड्यूरेशन में हमारे देश के जो सदर्न पार्ट में वो कम डिफरेंस आता है, जबकि नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी डिफरेंस महसूस किया जाता है। तो ये थी हमारे जो इंडिया की लोकेशंस के बारे में और इंडिया की लोकेशनल एक्सटेंट के इम्पैक्ट के बारे में हमने जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।